इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिटेल में इक्विपोटेंशियल सरफेस और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप एक बार स्टडी कर चुके हो, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जो रह रहे हैं वो हम कवर करेंगे। सो व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? द सरफेसेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट और एवरीवेयर, यानी कि ऐसे सरफेस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, तो वो एक्चुअली 3D में रहेगा, 3 डायमेंशनली, क्योंकि आपने एक सपोज कोई चार्ज रखा, उस चार्ज से डिस्टेंस x पे अगर आपने राइट साइड लिया, उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे ले सकते हो, आप ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। तो उस डिस्टेंस के ऊपर अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे पोटेंशियल की तो वो सेम आएगी, और उन सब पॉइंट्स को अगर आप कोलैबोरेट करके जोड़ दोगे तो वो आपको इन 3 डायमेंशनल पिक्चर नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। क्लियर हो गया पुत्र 3D में? सो equipotential surfaces are the surfaces on which the potential is same at every point in 3D। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और जो 3-4 फैक्टर्स थे, जो प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में करवाई गई हैं, बट जो 3-4 प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होंगी। फर्स्ट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को कैरी करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो इसका मतलब that electric field of lines are always perpendicular to the equipotential surface, or other words equipotential surfaces are perpendicular to the electric field of lines। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। Two equipotential surfaces can never intersect each other, ये आपको बताया गया था। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज ये है आपका पुत्र पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। आप अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो कंसेंट्रिक सर्कल्स 2D में जब आप देख रहे हैं, 3D में ये पूरे का पूरा आपको बंद दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा फिर? स्फीयर। ठीक है। सो कंसेंट्रिक सर्कल्स whose center is supposed will be at the charge, so equipotent surfaces are the concentric circle for the point charge, for the point charge। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको ड्रॉ करूं रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, देन यू कैन सी these electric field of lines are always perpendicular to the equipotential surface, equipotential, ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड होती है ना। so this could be the direction for electric field of lines for positive charge। सेम कंसेप्ट होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी, लेकिन जो एंगल पाया जाएगा वो 90 डिग्री पाया जाएगा, एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो ये हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हम एक लीनियर चार्ज की वजह से देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपको एक लेंथ दे रखी है और इस लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। अब आपको डिस्टेंस x पे सपोज फ्रॉम द एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए कहा पोटेंशियल, तो पुत्र वो डिस्टेंस x जैसा राइट साइड पे होगा, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो होगा। तो सिमेट्री की वजह से अगर आप इनको जोड़ोगे, ऐसे ही बाहर ऐसे ही से अंदर, यानी कि 3D में आप इसको सपोज कीजिए यहाँ पे आपके लिए रखा है, तो डिस्टेंस x x x x एक्सिस ऐसे होगा। तो उन सब एक्सिस को जोड़ोगे, देन इट विल शोन लाइक दिस समथिंग। ऐसे ही सेम अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर कुछ हद तक अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे ऐसे सर्कल बनते जाएंगे। इन सर्कल्स को अगर आप जोड़ दीजिए, देन दे विल टेक अप द शेप ऑफ अ सिलेंडर, इट टेक द शेप ऑफ सिलेंडर। तो डिस्टेंस x पे ये था, तो लेट्स सपोज कुछ और डिस्टेंस आप रखोगे तो उसके लिए सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है पुत्र? तो यू कैन सी दैट फॉर द लीनियर चार्ज equipotential surfaces are the concentric cylinders for which the charge is available on the axis of a cylinder, उस सिलेंडर के एक्सिस पे होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम स्टडी करते हैं डाइपोल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डाइपोल का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, देन दे आर कॉल्ड डाइपोल।
अब आप क्या कीजिए, डाइपोल ड्रॉ कीजिए और डाइपोल की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। सपोज मैं अब इधर यहां ड्रॉ करता हूं, इधर एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब ये है इनके लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ एंटर कर जाएगी। ऐसा ही होना है। इसको आप ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, बुक के अंदर डायग्राम कुछ इस तरीके से बताया हुआ है, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है पुत्र। तो आप किसी भी तरह से समझ लीजिए, बात सेम ही है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकली, इधर एंटर कर गई, यहां से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इधर एंटर कर गई, यहां से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंटर कर गई, यहां से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंटर कर गई। कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा पुत्र, ठीक है ना। इधर भी एक और बना लेते हैं। क्लियर हो गया जी। अब आपने क्या कंसेप्ट माइंड में रखना है, दैट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं सेंटर पे लूंगा। अगर सेंटर पे आप स्टडी करें तो यहां पे अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। सेम इस पॉइंट पे लीजिए, ऐसा होगा, अगेन 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 अगेन। तो इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके का सेंटर नजर आएगा आपको, ठीक है मतलब। अब ध्यान से देखिए, ये सरफेस कर्व्ड है, इस सरफेस का कर्व्ड परपेंडिकुलर कहां को होगा, ऐसे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे इसका परपेंडिकुलर कुछ ये, इसका ये कुछ ऐसा सा होगा पुत्र, और कर्व्ड हो गया, और क्लोज लेके आइए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी शोन लाइक दिस, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइंस बन रही है यहाँ पे, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द डाइपोल। जो डार्क लाइंस बनी हुई है, दे आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस विच आर कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर इनटू द नेगेटिव। तो यहाँ पे सर क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होगा फिर। जितनी उधर दिखाए हैं उत्तर, उतने ही इधर दिखाने की कोशिश है, ताकि सिमेट्री भी आपको समझ में आ जाए। समझ में आया। अब इसको अगर इस डायग्राम में समझोगे जो बुक में बनाया हुआ है, वहां पे इन पॉइंट्स को जोड़ दिया जाएगा, तो अगेन दैट पॉइंट विल सीम्स लाइक दिस, ऐसा ऐसा नजर आएगा। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या हुआ होगा। ये कर्व्ड सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड। सो दिस कुड बी द डायग्राम फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर कंसेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है, या फिर अलग अलग सिलेंडर या अलग अलग सिलेंडर के ऊपर पोटेंशियल सेम है। आप देखिए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जो रेड वाला सिलेंडर ड्रॉ किया है उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स लिए, पोटेंशियल लिया V1 V2 V3 V4 और उसका रेडियस लिया R1। अब बड़े वाला जो ब्लू कलर का सिलेंडर हमने लिया है, वहां पे हमने पॉइंट्स लिए V5 V6 V7 एंड V8। नाउ ब्लू वाले सिलेंडर का जो पोटेंशियल होगा एज पर द रूल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस ब्लू वाले सिलेंडर के सरफेस के ऊपर जो भी पोटेंशियल आएगा वो सेम होगा। ऐसे रेड वाले के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे V1 V2 V3 V4 वो सेम होगा। V1 इज नॉट इक्वल टू V5 क्योंकि वो दो अलग अलग सिलेंडर्स के ऊपर पोटेंशियल है, उनमें वेरिएशन होगा। लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो V का फॉर्मूला आप KQ/R, तो यानी कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू छोटी है, अगर मैं V3 और V7 को कंपेयर कर रहा हूं तो R1 की वैल्यू छोटी, तो V3 का वैल्यू एज कंपेयर टू V7 ज्यादा आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो दो सरफेसेस को आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना। यहां पे सिंपल वर्ड बोला है, एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी, तो उसे कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब
एक से ज्यादा सरफेसेस अवेलेबल हो सकते हैं, उन अलग अलग सरफेसेस के ऊपर, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो अलग अलग सरफेस के अपने अपने पॉइंट होंगे, वहां पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो।